शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यः स्वानुभावमखिलश्रुतसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ॐ श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। समादरणीय समस्त संतवृंद, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की कृपा से चातुर्मास सत्संग में ये प्रवचन की जो धारा है चातुर्मास में अनवरत चलती रहेगी। कल प्रारंभ में सत्संग की दृष्टि से कुछ सत्संग का महात्म्य संक्षेप से कहा गया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ है
वो सत्संगति थोड़ी देर के लिए भी प्राप्त हो जाए तो संस्कृति का अंत करने वाली होती है। सत्संग का प्रयोजन संस्कृति का अंत है, ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति माने ये जो प्रवाह है जिसकी कल चर्चा की गई थी, देहाद देहो मृतेर मृति। भागवत में शंकरषण भगवान कहते हैं, यदि हमारे स्वरूप का, जो हमारा स्वरूप है उसका साक्षात्कार नहीं हुआ जो प्रत्यगात्म तत्व है उससे परमात्म तत्व का अभिन्न बोध नहीं होता है, और जब तक नहीं होता है तब तक देहाद देहो मृतेर मृति। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलना, मरने के बाद जन्म होना, जन्म होने के बाद पुनः मृत्यु होना, इसी का नाम संसार है। इसी को सागर की उपमा भगवान कृष्ण भगवत गीता 12वें अध्याय में देते हैं। कथनचित कोई प्रयास करके दृश्यमान जो आज सागर हैं, समुद्र हैं, वैज्ञानिक तह तक चले भी जाएं कि भाई इतना गहरा है, ऐसा वैज्ञानिक कर भी लें, उसकी थाह पा भी लें, लेकिन इस संसार सागर की थाह ले पाना किसी के भी हाथ में नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि कब तक ये जन्म मृत्यु का प्रवाह चलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आप प्रयत्न करते हो तो इससे पार जाना संभव है। भगवान की शरण लेने पर ये संभव हो सकता है। आत्म कल्याणार्थ भगवान की शरण लेकर के कोई भी मुमुक्षु चलता है तो उसका अंत संभव है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं उसका संसार सागर से उद्धार करता हूँ। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु संसार सागर है। भगवान कह सकते थे जन्म संसार सागरात, जन्म संसार सागरात न कह करके भगवान मृत्यु संसार सागरात, हाँ, ऐसा प्रयोग करते हैं। उसके पीछे विद्वानों की अपनी दृष्टियां हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी तो कह सकते थे कि जन्म के चक्कर से छुड़ा देंगे, तो जन्म के चक्कर से छूटेगा तो मृत्यु के चक्कर से अपने आप छूट जाएगा, मृत्यु के चक्कर से छूटेगा तो जन्म के चक्कर से अपने आप छूट जाएगा। लेकिन भगवान मृत्यु संसार सागरात,
इसका प्रयोग करते हैं। और आगे भी 13वें अध्याय में भी भगवान इस बात को कहते हैं, ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। वो भी मृत्यु से पार चले जाते हैं जो महापुरुषों से, तत्वज्ञ महापुरुषों से, ब्रह्मवेत्ताओं से सुन लेते हैं कि आत्मज्ञान समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त करने वाला है। आत्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा पहानी। समस्त बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर देव को, परमात्म देव को जान लेता है। और ऐसा निश्चय करके अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं, विचार नहीं करते हैं, अपने बताए गए स्वरूप के चिंतन में डूब जाते हैं। क्या विचार करना, क्या आवश्यकता है, क्यों बुद्धि लगाएं? यहीं पर श्रद्धा की पूंजी की जरूरत पड़ती है। वो एक नंबर के श्रद्धावान, उन्हें कुछ पढ़ना नहीं है, सुन लिया है और सुनकर के तत्पर हो गए। तत्परः संयतेन्द्रियः, वो अपने जीवन को उस ओर ले जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। इस मृत्यु संसार सागर से वो पार चले जाते हैं। और ये मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। इस संसार सागर से पार जाना प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य है। कोई करता नहीं है तो उसके ऊपर कोई जुर्माना तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। इस संसार सागर को मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर इससे पार नहीं जाता है तो वो आत्महत्यारा है। ये भगवान कृष्ण का वचन है। कल मैंने एक वचन उद्धृत किया था मानस का, पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। जो मनुष्य संसार सागर से पार जाने के लिए उद्यत नहीं होता, यत्न नहीं करता है, वो आत्महत्यारा है। न चेदिहा वेदी न महती विनष्टि। श्रुति भगवती कहती है कि अगर तुमने उस परमात्मा को नहीं जाना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। हाँ, उसके जाने बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में जाना और समझदारी पूर्वक जाना, निश्चय पूर्वक जाना। आप सब लोगों ने इस बात को तो अच्छी तरह से बार बार मानस में पढ़ा होगा
भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से भगवान की शरण लेना। कहना कुछ, वाणी से कुछ कहना है और मन में कुछ रखना है। हाँ, यही तो कपट है। वाणी में और हृदय में एकता नहीं है। हृदय का चिंतन दूसरा है और वाणी का जो वाग विलास है वो दूसरा है। इसमें एकता चाहिए। इसलिए भगवान की शरणागति लेना प्रत्येक का कर्तव्य होता है। मानते तो सब हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, मानते सब हैं। मान करके भगवान की ओर चलना और जान करके भगवान की ओर चलना, भगवान को मानो, बहुत अच्छा है। हाँ, ये संसार, इसकी स्थिति, इसकी जो गति, वो सब की सब मान्यता के आधार पर ही टिकी हुई है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। ईश्वर के संबंध में भी प्रथमावस्था यही समझना चाहिए। आप मानो, किंतु उस मान्यता में दृढ़ता होना चाहिए। जान भी जाएंगे आप। एक सामान्य बात है, आप सबके समझ में आ सकती है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं। यहाँ पर जितने भी हैं या जो सुन रहे हैं, बचपन में सिखाया गया ये तुम्हारे पापा है, पहले पिता कहा जाता था। अब पिता शब्द बोलना थोड़ा सा लोग अनुचित समझते हैं कि वो पढ़े लिख गए हैं, पैसा ज़्यादा हो गया है, तो माता पिता को तो मार दिया, ठीक है, अब मम्मी पापा बचे। आप लोग सब विचार करना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उस अवस्था से सब लोग गुजर करके आए हैं। जिस समय दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा, मामा मामी के द्वारा, माता पिता के द्वारा तुम्हें इन संबंधों का ज्ञान कराया गया था, बताओ उनके अर्थ का ज्ञान था? पिता किसे कहते हैं, क्या इसका ज्ञान था? नाना किसे कहते हैं, इसका ज्ञान था? नानी किसे कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं, फूफा किसको कहते हैं, जीजा किसको कहते हैं? कोई ज्ञान होता है? विचार करो इन शब्दों का, इनका अर्थ, इसका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में कब आता है? कभी सोचा? हाँ। और कभी किसी को कहते हो कि हमको अब पिता शब्द के का जो अर्थ है अब हमारी दिमाग में आ गया कि पिता किसको कहते हैं? हाँ?
जीजा किसको कहते हैं, शाला किसको कहते हैं, ये शब्द सुने थे, इनके अर्थ का ज्ञान नहीं था। या था बताओ? किसी को नहीं था, ज्ञान नहीं है। लेकिन आप कितने बड़े श्रद्धालु, कितने तत्पर, उन शब्दों को आपने अपने हृदय में स्थान दे दिया, उनको जगह दे दी, और ऐसी जगह दे दी कि अब हम क्या, कोई भी आकर के कहे कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, पिता झूठे, माता झूठी, मानते हो? ये संबंध झूठे। अरे सत्संग में तो यही कहा जाता है। वो सत्संग ही नहीं है जिसमें संसार को सच्चा बताया जाता है। ये संसार झूठा है। हाँ, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। हाँ, सपना कभी सच्चा होता नहीं है। लेकिन हम इस पर कितने टिके हैं। कभी कभी लगता भी है कि नहीं, संसार सच्चा नहीं है, संबंध सच्चे नहीं हैं। हाँ, क्योंकि जहां संयोग है वहां पर वियोग निश्चित है। ये बात मैंने इसलिए कही कि मान्यता, हाँ, मान्यता के आधार पर ये सारा संसार टिका हुआ है। और वो मान्यताएं कितनी पक्की हो गई हैं, परिपुष्ट हो गई हैं कि उनको हम छोड़ नहीं पाते। इसी प्रकार से भगवान की ओर प्रथम सोपान मान्यता ही है। यही है हमारे समग्र सनातन धर्म के ऋषियों की लेखनी का सारांश। मान्यता को पकड़ करके आगे चलना। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। हम उसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, जो निष्प्रपंच है। लेकिन उस निष्प्रपंच को हम समझेंगे कैसे? तो आचार्य कहते हैं हम उसके ऊपर प्रपंच का आरोप करेंगे, आरोप करेंगे और उसके बाद उसका अपवाद करेंगे, उसको समझने के लिए। सत्संग में इसी प्रक्रिया का आश्रय लिया जाता है। भगवान की ओर चलना है, मान्यता को आगे करके। भगवान है। अस्तित्व को स्वीकार करना, उस अस्तित्व को स्वीकार करके अपने व्यवहारिक जीवन में उसको स्थान देना। हाँ, ये है कहने वाले तो बहुत होते हैं। लोग मिलते हैं, सब प्रकार के मिलते हैं। हाँ, पूछो क्या करते हो? कुछ भजन करते हो कि नहीं? पूजा पाठ करते हो कि नहीं? बोले हम मानते हैं। कुछ लोग मानने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। आपके इस शहर में भी
मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, मान करके करने वालों की संख्या बहुत कम है। पूरे हिंदू समाज, सनातन धर्मियों की बात कर रहा हूँ, और कि नहीं, हम मानते हैं। वो मान्यता का मूल्य क्या? हाँ, जो मान्यता तुम्हें व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतारे। क्या करते हो तुम भगवान के लिए? हाँ, वो कितने अच्छे हैं जो भगवान को मान करके, हाँ, भगवान के नाम से कुछ करते हैं। हाँ, भगवान है, अभी वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। तब उन्होंने सुना, हाँ, कि भगवान रामधाम में विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान, हाँ, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, चार भुजानाथ हैं। हाँ, सुन रखा है, मान करके वो उनकी ओर जाते हैं। वो उन मानने वालों से लाख गुना अच्छे हैं, हाँ, जो मानते हैं करते कुछ नहीं है। वो करने वाले उनसे लाख गुना अच्छे हैं। आप हमारे उस दृष्टांत को याद रखना। छोटे से बच्चे को आप पिता कहना सिखाते हो, माता कहना, दादा दादी कहना सिखाते हो, और वो कोई तर्क नहीं करता है, कोई वितर्क नहीं करता है, कोई कुतर्क नहीं करता है। हाँ, कोई बच्चा अगर कहने लगे हम तो नहीं मानते, हाँ, और इस जिद पर आ जाए कि हम इनको कैसे मान लें, हम नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, और कोर्ट में भी चला जाए पढ़ लिख करके, 16 साल के बाद तो शायद जा सकता है, 16 या 17 18 ऐसा कुछ कानून है। हाँ, कोर्ट में चला जाए, हम इनको अपना पिता स्वीकार नहीं करते, परिणाम क्या होगा भाई? हाँ, परिणाम ये होगा, पैतृक संपत्ति से वो वंचित होगा। होगा कि नहीं होगा? और स्वीकार करने पर क्या होगा? उसे कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप सब उसके नाम होता चला जाएगा, अपने आप। मान्यता के आधार पर चलने से जैसे लोक में लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। बिना बुद्धि लगाए आप लोक में चल पड़ते हो, उससे कोई हानि नहीं। लेकिन भगवान की ओर चलने वाले, हाँ, वहाँ तो बुद्धि जरूर लगाएंगे। हाँ, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही जल क्यों चढ़ाया जाता, बिल पत्र को ऐसे ही कैसे चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए? हाँ, क्या मिलेगा उनको जो नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, जो केवल श्रद्धालु हैं। हाँ, और श्रद्धा उसका विषय कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, ध्यान रखना। श्रद्धा तो परोक्ष में ही होती है। हाँ, जब तक परमात्मा परोक्ष है तब तक जिस विधा से
शास्त्रों में बताया गया है उस विधा से उसकी ओर चलो। ये घड़ी है, इसको हमने जान लिया है, समझ लिया है ये घड़ी है, तो अब ये हमारे श्रद्धा का विषय नहीं है, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान हो गया है। ज्ञान न होने तक क्या संज्ञा है हम नहीं जानते हैं। ज्ञान हुआ, हाँ, इसका नाम घड़ी। तो अब कोई कहे कि तो हमारी बात मानो, ये घड़ी है, यहाँ मान्यता कहाँ आड़े आ रही है? मान्यता तो परोक्ष में, श्रद्धा तो परोक्ष में ही होती है। हाँ। परोक्ष का अर्थ होता है आँख का जो विषय नहीं। हाँ। परः अक्षः, हाँ, आँख से परे, हमारी आँख जिसे देख नहीं सकती, हाँ, उसका फल होता है। और आपने अनेक स्थानों पर देखा होगा, मंत्र जानने वाले किसी को बिच्छी ने काट लिया तो मंत्र जानने वाला बिच्छी के जहर को उतारने वाला बोलता जाता है और विष उतरता जाता है। उसका अर्थ का ज्ञान जिसको बिच्छी ने काटा है उसको भी नहीं है, और जो बोल रहा है उसको भी नहीं है। ये भी गारंटी की बात बता दें आपको। हाँ, ये जो सावर मंत्र होते हैं ना, उनकी कहीं व्याख्या नहीं होती है, उनकी कोई टीका आपको नहीं मिलेगी। किस शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य का क्या अर्थ होगा, कोई वाक्य का अर्थ भी। एक बार मैंने देखा, एक पुस्तक हमको मिली सावर मंत्र की, ओ बचपना समझ लो आप। हाँ, साधु जीवन का बचपना। हाँ, तो मन में आया कि देखें, तो उसको देखा। हाँ, पंक्ति तो बड़ी लंबी लंबी, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं। हाँ, एक महापुरुष थे, तो उन्होंने देख लिया कि ये पुस्तक इनके पास, तो उन्होंने फिर हमको समझाया क्या, डांटा भी। ये क्या करते हो, इसको तुम अपने पास क्यों रखते हो? हाँ, इससे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा और मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ, दोबारा फिर उस ओर न देखने की इच्छा हुई, न उस पुस्तक को किसने लिया, हाँ, ये भी मैंने जानने की चेष्टा नहीं की, वहीं छोड़ दिया उस पुस्तक को। तो वह इसलिए कह रहा हूँ कि उन सावर मंत्रों का, जिनसे सर्प का विष उतरता है, बिच्छी का विष उतरता है, और भी उसमें तमाम। हाँ, आप कुर्सी पे बैठे, अगर कोई मंत्र को जानता है तो चिपका देगा, आप उठने का प्रयास करोगे तो पूरी कुर्सी उठेगी, आप हिल नहीं सकते हो। हाँ, ऐसे मंत्र। हाँ, उनका कोई अर्थ नहीं। हाँ, अर्थ नहीं है, लेकिन लोक में फिर भी उसका अर्थ दिखाई पड़ता है, विष उतर जाता है। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है। सोचो, आपकी श्रद्धा वहां है कि नहीं? हाँ, आपकी श्रद्धा और बढ़ती है कि नहीं? इसी प्रकार से मान्यता का विषय ईश्वर को बना करके जब आप चलते हैं
तो वो आपकी श्रद्धा की पूंजी है, जो पंचोपचार से लेकर के राजोपचार, महाराजोपचार तक भगवान की अभ्यर्चना करने के लिए आप उद्यत हो जाते हैं। हजारों रुपए आप लगा देते हैं उन मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का आपको अर्थ ज्ञात नहीं है। अभी अभिषेक होता है, श्रावण का महीना है, आप सब अभिषेक कराते, उस रुद्राष्टाध्यायी के एक मंत्र का भी क्या आपको ज्ञान है? नहीं जानते हैं। हाँ, करने वाला, कराने वाले कोई कोई जानते हो तो जानते हो, लेकिन 99% तो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है। किंतु उसका भी फल होता है। जैसे बिच्छू के काटे हुए दर्द का आप अनुभव करते हैं और मंत्र से झाड़ने के बाद वो दर्द चला गया, उसका अनुभव होता है। इस प्रकार से क्या आपको इस अभिषेक में कुछ अनुभव होता है? नहीं होता है, लेकिन आपकी श्रद्धा बलवती होती है, इसका पुण्य होगा, निश्चित होगा। ये मान्यता मान करके जो सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातन धर्म की परंपराओं का श्रद्धा से आदर पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष आता है, 2 महीने बाद 15 दिन का, ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा के आधार पर ही टिका हुआ है। हम पितरों का तर्पण करते हैं, ये श्रद्धा की पूंजी कहाँ तक हमको ले जा सकती है? हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है। हाँ, आपके पास अगर श्रद्धा की पूंजी है और शास्त्रानुसार आप सत्कर्म करते हो, यज्ञानुष्ठान करते हो, धर्मानुष्ठान करते हो, तो आप यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकते हो। ये आपकी श्रद्धा आपको ब्रह्मलोक तक ले जा सकती है। इंद्र का सिंहासन आपको प्राप्त हो सकता है। कब? जब श्रद्धा की पूंजी को आगे करके तद अनुसार आप धर्मानुष्ठान करते हो। आपने पुराणों में सुना होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। आपने सुना होगा कि जब कोई 100वां यज्ञ करने लगता है, 99 तक तो इंद्र कुछ नहीं बोलता, जो वर्तमान में होता है 99 तक नहीं बोलता है, लेकिन 100वां जब कोई यज्ञ करने लगता है तो वो विघ्न डालता है। ये कथाएं तो आपकी सब सुनी हुई हैं। विघ्न डालता है, क्यों डालता है? अरे उसे खतरा नजर आता है जी। हाँ, जैसे आजकल के नेताओं को कोई समाज की सेवा ज़्यादा करने लग जाए ना, तो भले ही ईमानदारी से समाज की सेवा में लगाओ, हाँ, लेकिन दूसरे तो यही सोचते हैं कि ये भी लगता अब की बार चुनाव में खड़ा होना चाहता है। हाँ, ये भी हाँ कहीं न कहीं कुछ बनना चाहता है। ये मानसिकता है। हाँ, और ये तो ऊपर से चली आ रही है। हाँ, इंद्र 100वां यज्ञ नहीं होने देना चाहता है। क्यों? वो जानता है कि 100वां हो गया तो लिस्ट तो इसकी हो ही गई, मुझे छोड़ना पड़ेगा, इसका नंबर आ जाएगा। इसलिए कोई ऐसा होने ही न दो कि जो 100 कर पाए, और जो 100 करने वाला होगा ही नहीं तो हमारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। ये विषय आपने पुराणों में अच्छी तरह से श्रवण किया होगा।
कौन ले जाएगा इंद्र के सिंहासन तक? आपका सत्कर्म, उस सत्कर्म के मूल में बैठी हुई है श्रद्धा। ये श्रद्धा की पूंजी, यही श्रद्धा की पूंजी भगवान की ओर लेकर के चलो। वो आपके मान्यता का विषय है और उस मान्यता के विषय में संशोधन, परिवर्धन पूर्ण रीति से उसका संशोधन होना चाहिए। हम भगवान को कहाँ मानते हैं, कैसे मानते हैं? क्या इतना ही है, ऐसा ही है? भगवान के स्वरूप को समझना परमावश्यक होता है, बहुत आवश्यक है। मान्यता को आगे करके भगवान की अभ्यर्चना करना, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रह जाना, उससे आगे भी चलना, उससे आगे भी उसको समझना। यहाँ चातुर्मास में जो विषय रखा गया है कुंती स्तुति का है, मैं उसकी केवल भूमिका बना रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं उस विषय से कहीं बाहर जा रहा हूँ, केवल भूमिका बना रहा हूँ। प्रत्यक्ष भगवान, क्या इतने ही भगवान, ऐसे ही भगवान? हाँ, ये सत्संग में ही विचार हो सकता है, अन्यत्र इसका विचार नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में 8वें अध्याय में कुंती स्तुति का प्रसंग आता है और उस समय की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो तो आप सब लोगों ने भागवत की कथा में अनेक बार अच्छी तरह से सुना होगा। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री दिला देते हैं, उन्हें विजय प्राप्त होती है। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को सोते हुए मार दिया जाता है। भगवान के संकेत पर चाहते अर्जुन तो मृत्युदंड दे सकते थे, लेकिन मृत्युदंड अश्वत्थामा को अर्जुन ने नहीं दिया, क्योंकि अंतस्थ आत्मीय संबंध था। मेरे गुरुदेव के ये इकलौते पुत्र हैं। अपमानित करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से, भीम से, सबसे आज्ञा ली, आप हमको आज्ञा दीजिए। भागवत में ये वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को झुक करके उनके चरणों में प्रणाम करते थे। हाँ, युधिष्ठिर उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन
युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से जाते तो झुक कर के जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे। हाँ, आजकल तो लोग चरणों में हाथ नहीं लगाते। हाँ, घुटनों तक, कोई तो घुटनों तक नहीं। हाँ, एक आधा 6 इंच 9 इंच गर्दन झुकाते हैं, बस हाथ सामने कर दिया। ये अश्रद्धा है, अशिष्टता है। हाँ, लोक लाज के मारे इतने झुक जाते हैं, इतनी ऐंठ होती है कि लोगों से झुका नहीं जाता है। हाँ, मंदिर में तो जाएंगे वो श्रद्धालु लोग, हाँ, वहाँ तो नाक रगड़ते हुए वो लोग देखे जाते हैं, वहाँ उनको भगवान दिखाई पड़ता है। लेकिन जो अपने से आयु में वृद्ध हैं, अपने से विद्या में वृद्ध हैं, संबंधों में वृद्ध हैं, उनके सामने झुकने में तो तौहीन समझते हैं। ये शिष्टाचार हमारे समाज से उठता चला जा रहा है। समाज तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उद्दंडता को आगे करके बढ़ रहा है। भगवान कृष्ण का ये नियम था कि वो युधिष्ठिर को प्रणाम करते, और केवल युधिष्ठिर को नहीं, भागवत में तो ये लिखा हुआ है, हाँ, भीम को भी भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे, क्योंकि आयु में भगवान कृष्ण से भीम और युधिष्ठिर दोनों बड़े थे। जैसे युधिष्ठिर को प्रणाम करते, ऐसे भीम को भी प्रणाम करते। अर्जुन के साथ मित्रवत संबंध था, उनको अपने हृदय से लगाते, दोनों गले मिलते। सहदेव और नकुल ये भगवान कृष्ण को प्रणाम करते, भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते। ये बात मैं कहीं बाहर से नहीं सुना रहा हूँ आपको, भागवत का विषय सुना रहा हूँ। क्योंकि हम लोग तो केवल भगवान कृष्ण को इतना ही मानते हैं कि उन्होंने माखन चुराया, उन्होंने चीर चुराया, उन्होंने रास रचाया। हाँ, उनके जीवन की जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, गृहस्थ आश्रम में रह करके सनातन धर्म की समस्त शास्त्रीय परंपराओं का पूरा निर्वहन करना। अगर देखना है तो उत्तरार्ध देखो, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध उत्तरार्ध देखो। हाँ, पूर्वार्ध में ये चर्चा विशेष करके नहीं मिलती है, लेकिन उत्तरार्ध में भगवान कृष्ण के जीवन का व्यवहारिक पक्ष आप देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। हाँ, पग पग पर मर्यादा। हाँ, गृहस्थ आश्रम में रह करके किसी भी मर्यादा का, चाहे लौकिक हो और चाहे वैदिक हो, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं किया, मर्यादाओं का पालन किया। सबसे विदा लेकर के रथ पर बैठ गए। हाँ, चलने का समय था, प्रस्थान कर ही रहे थे। ये मैं संक्षेप से कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ कि उसी समय उत्तरा ने आकर के त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो। हाँ,
पाहि पाहि महायोगिन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि अश्वत्थामा ने घोर संकल्प किया था। उसने ये संकल्प किया था कि आज मैं पांडवों को और पांडुवंश को इस धरा से मिटा दूंगा। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो एक कार्य तो मैं कर ही दूंगा। या तो इस धरा पर आज पांडव नहीं रहेंगे, पांडु के 5 पुत्र नहीं रहेंगे, या पांडवों का वंश नहीं रहेगा। ये घोर संकल्प अश्वत्थामा ने किया। हाँ, भगवान रक्षा करेंगे तो कहाँ रक्षा करेंगे? अगर पांडवों की रक्षा युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन आदि की करते हैं तो मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। और उत्तरा के गर्भ की अगर रक्षा करते हैं तो 5 पांडवों को धरा से आज विदा कर दूंगा। एक साथ उसका ये घोर संकल्प। उत्तरा भगवान की शरण में आई और उसने ये निवेदन किया, आप रक्षा करो, रक्षा करो। किसकी? हाँ, अपनी नहीं। हाँ, मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे उदर में जो इन पांडवों का अंश है इसकी रक्षा होनी चाहिए। मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होनी चाहिए। गर्भ में जो शिशु है वो भगवान की शरण में नहीं गया। उत्तरा भगवान के शरण में गई। इसमें एक संकेत और भी है। क्या? कि जो असहाय है, असमर्थ है, कुछ करने में सक्षम नहीं है, तुम उसकी ओर से भगवान से प्रार्थना करो। गर्भस्थ शिशु भगवान से कुछ कह नहीं सकता। ऐसे ही गर्भस्थ शिशु की तरह से आपके परिवार में आपका अपना कोई स्वजन संबंधी एक प्रकार से असहाय हो गया है, अनाथ हो गया है। आपको भी लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हो। हाँ, और भगवान ने देखा कि उत्तरा तो अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन ये अश्वत्थामा, हाँ, ये तो 5 पांडवों को ही मारने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। भगवान कृष्ण अपने रथ पर ही बैठे रहे। ये है भगवान कृष्ण की ईश्वरता, ये है उनका ऐश्वर्य। कुछ किया नहीं उन्होंने। हाँ, जहां थे वहीं पर। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन अपना गांडीव लेकर के खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर इत्यादि भी आयुध लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन उससे बचने का मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। भागवत में ये लिखा है, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विधात विभु। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन 5 पांडु पुत्रों की रक्षा की। हाँ, युधिष्ठिर इत्यादि की। वहां से कहीं रथ से गए नहीं,
एक रूप से रथ पर बैठे हुए हैं और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। ये किसने देखा कि भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए? किसी को नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन गर्भस्थ शिशु ने उनका दर्शन किया। 10वें स्कंद में प्रारंभ में परीक्षित जी महाराज इस बात को कहते हैं, हाँ, मैं इस धरा पर जो दिख रहा हूं उसमें तो भगवान की ही कृपा है। हाँ, भगवान ने रक्षा की थी। उदर में प्रवेश करके मेरे माता के उदर में जहां मैं था वहीं पर भगवान ने मुझे दर्शन दिया था, मेरी रक्षा की थी। प्रसंग ये है भागवत में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में, उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। अब भगवान ने चलने का मन बनाया। हम अब प्रस्थान करते हैं। एक प्रकार से सबसे विदा तो ले ही चुके थे, बीच में व्यवधान आ गया। एक प्रकार से आज्ञा तो युधिष्ठिर से भी ले चुके थे। हाँ, अब पुनः आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, कुंती देवी ने देखा अब ये द्वारका जा रहे हैं। आप सोचो, जब युधिष्ठिर को प्रणाम करके आज्ञा ली होगी तो क्या माता कुंती से, जो कि भगवान कृष्ण की बुआ होती हैं, हाँ, क्या उनको प्रणाम नहीं किया होगा? क्या उनसे आज्ञा नहीं ली होगी? हाँ, अपनी बहन सुभद्रा से नहीं मिले होंगे? वो कार्य पूरा हो चुका था। इसलिए पुनः किसी से मिलने आदि की चर्चा का कोई औचित्य नहीं दिखाई दिया। कुंती देवी आकर के सामने खड़ी होती हैं और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। एक मान्यता का विषय है, एक हमारे मान का विषय है और एक हमारे ज्ञान का विषय है। ये जो मैंने पहले प्रारंभ में जहाँ से चर्चा की थी, वहीं आ रहा हूँ। कुंती देवी की जो स्तुति है, मान और ज्ञान इन दोनों से भरी हुई है। मान्यता क्या है? कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है, कुंती के भाई के पुत्र हैं भगवान कृष्ण। ये भगवान कृष्ण के इस स्वरूप को समझ करके रखना बहुत आवश्यक है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जहाँ सबके लिए कहा, हाँ, वृक्षों में पीपल की पूजा करो, मैं, हाँ, भगवान का जो 10वां अध्याय जो स्वरूप दर्शन कराया गया भगवान के द्वारा, बड़े ही महत्व का है।
और उसी में भगवान अपने को भी रख देते हैं। मैं भी तो हूं पूजने योग्य। हाँ, आपकी पूजा के किस रूप में करें? ये समग्र संसार परमात्मा का स्वरूप है। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ आत्मा ही है, वासुदेवा सर्वम। लेकिन ये एकाएक बुद्धि का विषय बन नहीं पाता, हमारे बुद्धि में ये बैठ नहीं पाता है। इसलिए प्रतीकात्मक भगवान की अभ्यर्चना करना ये प्रारंभिक अवस्था होती है। और इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि। अगर वृषवंशियों में भगवान के नाम से कोई पूजा जाए, यदुवंशियों में अगर भगवान के नाम से कोई पूजा जाए, तो मैं वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि। वृषवंशियों में, यदुवंशियों में मैं भगवान के रूप में पूजने योग्य हूँ, ये भगवान कहते हैं। आपका ध्यान जाना चाहिए इस ओर। रथ के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भगवान वृषवंशियों में भगवान है, सगुण साकार रूप से भगवान है। आप 11वें अध्याय को देखोगे भगवद गीता के, तो वहां पर अर्जुन ने विश्व रूप से भगवान का दर्शन करने की चेष्टा की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो, हाँ, और भगवान ने कहा देखो, कहीं से और नहीं देखना। हाँ, मम देहे गुडाकेशा, मैं कहीं जाऊं आऊंगा नहीं, बस यहीं पर मेरे ही इस शरीर में आप सबका दर्शन कर लो। एक वो साकार स्वरूप जो अर्जुन के सामने घोड़ों की बागडोर लेकर के सारथी के रूप में विराजमान है। पश्यामि देवास्तव देव देहे। हाँ, हे देव, हाँ, मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। माने एक शरीर का दर्शन हो रहा है और एक उस शरीर के अंदर अनेकों शरीरों का दर्शन हो रहा है, वो भी साकार स्वरूप। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुंती देवी के द्वारा, कुंती देवी के द्वारा जो स्तुति की गई है, हाँ, उसकी गंभीरता यही है। न तो वो विश्व रूप से भगवान की स्तुति करती है और न वृषवंशियों के वासुदेव भगवान के रूप में स्तुति करती है। जो सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, जो आधार है, उस स्वरूप की स्तुति कुंती के द्वारा की जाती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा।
भगवान की सहज स्थिति क्या है, स्वाभाविक भगवान का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की चर्चा कुंती के द्वारा की जाती है। एक रूप की चर्चा होती है और एक स्वरूप की चर्चा होती है। स्वरूप की चर्चा में अपने विज्ञान की प्रधानता होती है और रूप की चर्चा में आपके मान्यता की प्रधानता होती है। स्वरूप विज्ञान और रूप विज्ञान, इन दोनों का दर्शन बिल्कुल अलग दिशा में लेकर के जाता है। इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे, बहुत गंभीर स्तुति है। हाँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव।